हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं कचड़ा फैमिली के बारे में, जिसको नया नाम भी दे सकते हैं बाजारू परिवार, बाजारू खानदान। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही बोलना पड़ता है ऐसे लोगों के लिए। जैसी आप भाषा बोलोगे वैसी ही तो आपको लौट कर मिलेगी, उससे अच्छी की उम्मीद तो आप नहीं कर सकते हो ना। तो भाई देखो, बहुत टाइम से मैं इनके व्लॉग्स नहीं देख रही हूँ। अभी कुछ कुछ और भी हुआ था, जैसे कि बड़े वाले ने भी टारगेट किया था, बहू ने भी टारगेट किया था, बहुत कुछ हुआ था। बट मुझे पता चल रहा है रिएक्शन वाली बहनों से, मैं इनके व्लॉग्स नहीं देख रही थी। लेकिन कल जब लाइव हुई तो वो लाइव के बाद जब कम्युनिटीज़ आई या मुझे कमेंट्स आए या जो भी डीएम वगैरह आने लग जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैंने वो जाकर जो लाइव है वो सुनी। और वो सुनकर भाई मुझे अपने ऊपर फ़ख्र हुआ कि जो मैं बिल्कुल भी इस आदमी को रिस्पेक्ट नहीं देती थी, ये जो संभवता करके कुछ भी बोलता है ये आदमी, इसको पता नहीं है। ऐसा लग रहा था नीचे स्क्रिप्ट रखी है वो पढ़ रहा है ये आदमी, ऐसा लग रहा था जिस हिसाब से कैमरा पकड़े हुए था और इसकी नज़रें जो नीचे थी और जो पॉज ले लेकर ये बोल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि इसको स्क्रिप्ट थमाई गई है कि ये बोलना है ना। तो इस आदमी के लिए मेरे लिए उसी दिन रिस्पेक्ट मेरे दिमाग में, दिल में कहीं पर भी नहीं थी, क्योंकि इसने बोल दिया था एक महिला को लेकर वाईटी के ऊपर ही कि जहाँ से बच्चा पैदा करी हो वहीं भर लो। इस तरीके के स्टेटमेंट्स इसने दिए थे। उसके बाद से तनिक भी इज्जत इस आदमी को लेकर मेरे अंदर नहीं थी। और आज आज मैं इस चीज़ पर गर्व करती हूँ कि अच्छा है कि मैंने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसको गालियाँ पड़ने वाली हैं। और जो इसने बोला है, जो बाजारू शब्द इसने इस्तेमाल किया है दूसरों के लिए, जो अपनी घर की बहू बेटियों को नहीं देख पा रहा है, उनको जज नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों को जज कर रहा है, वो दूसरों को उलूल झुलूल बातें बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये औरतों की कमाई खाता है ना। ये अपनी बहू की, ये अपनी औरत की, अपने जो बाजारू बेटा है उसकी उसकी कमाई ये खाता है। इसीलिए ये जो है ना बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और ये चीज़ इनके छोटे वाले बेटे को भी पता है, राजकुमार को भी पता है। और इसीलिए जो राजकुमार है वो बार बार बोल रहा है कि मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या मुझे पता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे पता है कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। क्योंकि वो जानता है कि वो जो मेरे पिताजी हैं ना वो दबे हुए हैं। अब ये बताओ, राजकुमार ने ये क्यों कहा कि कुछ पैसे मैं अपने पिताजी को भेजूंगा? क्योंकि सबको पता है कि इनकी जो कमाई है वो शून्य है, शून्य है। ये कुछ नहीं कमाते हैं, ये बस दिखावे की लीला चलती है, यहाँ से वहाँ से वहाँ मीटिंग, जिसमें कई बार तो आपको अपने ही जेब से पैसे निकाल कर देने पड़ जाते हैं। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। रही बात इनके स्कूल की, कितने ही बच्चे आते होंगे, कैसे ही पढ़ाई चल रही होगी, जिस हिसाब से इनकी रवैये हैं, जिस हिसाब से ये वाईटी पर अपनी नाक कटवाते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छे परिवार के बच्चे वहाँ पढ़ते होंगे और बहुत ज़्यादा इनको फीस मिलती होगी। तो भाई देखो, गुटखा पानी के लिए पैसा ही ये कमाते हैं। बाकी जो इनकी लेविश लाइफ चलती है, ये जो कश्मीर घूमते हैं, ये जो भी लाइफ इनकी जो भी अच्छी चल रही है, जिसमें दाना पानी इनको आ रहा है, वो पूरा का पूरा वाईटी के पैसों से आ रहा है। और वाईटी पर काम कौन कर रहा है? इनकी मेहरालू और इनकी बहू और इनका बेटा। और ये लोग सारे के सारे मिलकर जो है लंगा वाला नाच करते हैं यहाँ पर। अब इनको तो पता ही नहीं रहता, इनको पता नहीं रहता। जब इनके बच्चे बाजारू वाली हरकतें करते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे वीडियो खेल रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि बाजारू का मतलब क्या होता है। इनका जो बेटा है जो अपने कच्चे दिखा रहा था ना, ये बाजारू हरकतें होती हैं। इनका जो बेटा है, पत्नी होते हुए जो राखी सिस्टर के साथ अफेयर चला रहा था और वो सारे चैट्स जो दिखा रहा था ना, ये बाजारू हरकतें होती हैं। इनका बेटा जो अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा था कि वो भी ऐसी है, वो मुझे मतलब वो पता नहीं किस किस से शायरियाँ सुन रही थी, और वो पता नहीं उसका इंगेजमेंट से पहले भी कुछ था, इंगेजमेंट के बाद भी कुछ था। तो ये सारी बातें जो होती है ना, ये होती हैं बाजारू बातें। इसके अलावा इनकी बहू के भी आप देख ही लेते होंगे कई बार, जो इनकी सीता जैसी बहू जिसको नाम दिया गया है, उसके भी कई बार आप लोगों ने लक्षण देख ही लिए होंगे कि वो जो है उसे गाना मिल जाए इसलिए वो किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से पेश आती है वो सिंगर्स के साथ। इवन जब वो काम करती है तो किस किस तरीके के वो उसके आव भाव रहते हैं, या उनके साथ उसका जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है वो कैसा होता है। तो शायद इसको बाजारू हरकत बोलते हैं। और हो क्या रहा है ना कि छोटा बेटा और उसकी बहू ये बाजारू हरकत नहीं कर रहे हैं, उससे ये लोग बौखलाए जा रहे हैं। और इनको लग रहा है कि नहीं, वो भी बाजारू हरकतें करे तभी तो हमारे घर में पैसा आएगा। इसलिए उसको पोक पर पोक किए जा रहे हैं कि तू भी उतर गंदगी में, तू भी उतर नाले में, तू भी बाजार में उतर, और तू भी जो है अपनी इज्जत बेच, अपनी पत्नी की इज्जत बेच। तू नहीं बेचेगा तो हम लोग पोक कर करके तुझे उसी लेवल में ले आएंगे। अब वो उस लेवल में उतरने को तैयार नहीं है। तो ये जो पूरा परिवार है, खानदान है, ये बौखलाया पड़ा है और टारगेट पर टारगेट कर रहा है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि किस वजह से क्या हो रहा है। मतलब इनकी कोई गलती नहीं है, पता तो सब कुछ है, गलती इनकी नहीं है। इनका बेटा जो घर से निकला है वो कभी रिएक्शन वालों की वजह से, कभी उनके ससुराल वालों की वजह से, कभी किसी की वजह से, कभी किसी की वजह से। बस इन्होंने तो कुछ बोला नहीं है, इनके मुंह में हाथ डालकर उसने बुलवाया है लाखों की ऑडियंस के सामने कि निकलो, प्रस्थान करो हमारे घर से। तो इनको जो है अपने ऊपर कोई
इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, वैसे ही इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है और इनको दूसरों पर दोषारोपण करना है। प्लस अभी ये गए हुए हैं अपने बड़े बेटा, सॉरी इकलौते बेटा बहू के घर में गए हैं, और जो इकलौती बहू है ना, वो झूमता मिनारा, वो लोटा बहू, उसने पैरों में अभी तेल भी लगाया है, उसने थोड़ा बहुत कर दिया है, रील्स और वीडियोस बनवा लिए हैं, तो उसका कर्जा भी तो उतारना पड़ेगा। एक लौती बहू का कर्जा तो तुरंत उतारना पड़ता है भाई। ये लोग है ना हिसाब किताब नहीं रखते हैं। आपको पता है ना, एक छोटी सी बच्ची जिसकी माँ के साथ अफेयर ये चला रहे थे, उसको जो जो इन्होंने गिफ्ट दिए थे, एक चम्मच से लेकर एक सोने की रिंग तक, जो भी चीज़ें इन्होंने दी थी, चेन वेन, सबका एक लिस्ट बनाई थी। तो सोचो, जो हिसाब का इतना पक्का हो वो अपनी वसूली करेगा नहीं, तो उसने वसूली पर बैठा दिया अपने माँ बाप को कि तुम्हें जो 2 दिन हमने खाना पीना खिलाया है या जो कुछ भी किया है ना, उसकी वसूली अब हमें करनी है। और वसूली ऐसे होगी कि जो छोटा वाला है ना, वो कुछ बोल नहीं रहा है, उसको इतना पोक करो कि वो बोले, उसके ससुराल वालों को टारगेट करो, तभी भाई, तभी जो है ना 2-4 दिन और हम तुम्हें रखकर खिला पाएंगे, और या फिर मतलब हम तुम्हें चैन से जीने देंगे, वरना हम तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे, जैसे हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। तो ये जो दोनों माँ और बेटा हैं, सॉरी माँ बेटा नहीं, सॉरी माँ बेटा कहाँ बैठे थे कल, हाँ, ये जो 2 पति पत्नी बैठे थे ना, ये इसीलिए बैठे थे, ये कर्जा उतारने के लिए बैठे थे। और बाप तो भाई कठपुतली है, कठपुतली, ये तो कठपुतली है। इसको पत्नी ना चाहती है क्योंकि पत्नी कमाकर इसको खिलाती है, फिर इसको बहू बेटा ना चाहते हैं क्योंकि वो इसको कमाकर खिलाते हैं, तो वो हिसाब किताब चल रहा है। तो ये जो बंदा है जिसके मुंह से कुछ फटता नहीं है, इसको पता भी नहीं है कि इसके बच्चे क्या झूठ फैला रहे हैं वाईटी पर, कि इसके बड़े जो बेटा है, सॉरी एक लौता बेटा और एक लौती बेटी मिलकर ये नैरेटिव सेट कर रहे थे कि छोटे वाले ने, राजकुमार ने पकड़कर इनको मारने की कोशिश की है, उसने हाथ उठा दिया है। ये भी इस बंदे को नहीं पता था। जब छोटे वाले ने कन्फ्रंट किया तब जाकर जैसे तैसे इन्होंने कबूला था, वो भी बहुत डर डर कर, मतलब इनकी निगाहें जो हैं बार बार अपनी पत्नी की तरफ और बड़े बेटे की, सॉरी एक लौटे बेटे की तरफ जा रही थी। तो वो हिसाब किताब है। तो ये जो बंदा है इसको नचाया जाता है क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। ये अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को बाजार में उतारकर उनसे पैसे कमवाता है, और फिर भाई जब कोई पुरुष इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा हो तो भाई वो तो उन्हीं की बात मानेगा ना, जिनके जरिए खाना पीना और दाल रोटी घर में आ रही है, जिनकी वजह से घूम पा रहे हैं, जिनकी वजह से इनको इधर उधर जाने को भी मिल पा रहा है। तो इसीलिए ये बैठ गए। अब ये बोलते हैं कि ये किराए के मकान में नहीं जाएंगे। तो बेशर्मो, किराए के मकान में भेजा ही क्यों? अपने राजकुमार को किराए के मकान में भेजा ही क्यों घर से निकाला? क्यों बाहर जाने के लिए बोल दिया? जब अपने घर में किराएदार रख सकते हो तो अपने बच्चे को नहीं रख पाए, और फिर बोलते हो कि हम किराए के मकान में नहीं जाएंगे। तुम भी तो किराए के मकान में आकर रह रहे थे, खुद किराए के मकान में जिंदगी बिताने वाले, जहां तुम्हारे तीनों बच्चे पैदा हुए, जहां तुम गैस पेपर जला जला कर खाना बनाती थी, जहां तुम पता नहीं क्या क्या घास फूस उखाड़ कर भी खाना बना देती थी, जहां तुम चावल पीस पीस के दूध बना देती थी। आज भाई इनके दिमाग देखिए आपके, हम किराए के मकान में कदम नहीं रखेंगे। किराए के मकान में कदम नहीं रखेंगे या आदेश नहीं मिल रहा है, अनुमति नहीं मिल रही है अपने आकाओं से, अपनी जो बाजारू, मैं ज़्यादा मतलब गंदे लहजे में नहीं उतरना चाहती, बट ये जो फैमिली है ये आपको गंदे से गंदे लहजे में उतरने के लिए मजबूर कर देती है। ये माँ बोल रही है कि इससे अच्छा तो बच्चे पैदा ना हो, ये हो जाता, मर जाता, ये हो जाता। भाई आप बता चुकी हो कि आपने बहुत कोशिश की थी कि वो मर जाए, आपने कितनी दवाइयाँ खाई थी ये भी आपने बताया हुआ है वाईटी पर। तो अब क्या कर रही हो? ये कर रही हो कि जो गलती हो गई थी अब ऐसे सुधार दें, अब ऐसे सुधार दे। और बहू को लेकर, बड़ी बहू को लेकर ये बोल रही हैं कि ऐसे बच्चे हों तो नहीं, ना ही हो, जो एक कमी है वो भी ना ही हो। क्यों बोल रही हो ऐसा? कहीं इसलिए तो नहीं कि जानती हो जो बोला है कुछ रिएक्शन चैनल वालों से जा जाकर, कि जानती हो कि वो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। तो ये जो कुमाता है और ये बुरा बाप है, ये बैठकर जो है अपने एक लौते बेटा बहू को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि एक लौते बेटा बहू चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी बरकरार रहे, और छोटा वाला जब तक बोलेगा नहीं तो कंट्रोवर्सी होगी नहीं, तो जानबूझकर ये पोक पर पोक किए जा रहे हैं ताकि वो भी बोले और कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ जाए कि भाई जो मिलियंस में व्यूज आते थे ना हर एक व्लॉग पर, वो आने स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि इनको ना कहते हैं ना कि लहू मुंह लग गया, जो इनकी बेटी कहती है ना कि खून लग गया है, खून, वाईटी के डॉलर्स का खून लग गया है, तो वही खून इनको लगा हुआ है। तो अभी इनका ना कम में काम नहीं चल रहा है, बहुत कुछ अभी इन्होंने और सोच लिया होगा कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, इधर से भी कमाएंगे, उधर से भी कमाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशंस उठाने लग जाएंगे, बड़े बड़े मतलब इनको मिल जाएंगे लोग, है ना। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि दोबारा से ये अपना वट जो है वाईटी पर साबित कर सके। ऊपर से इसको जेलसी है, जो आपको पता ही है कौन, चाची 420 और जो लोटा बहू है, इनको जेलसी है कि उसका कैसे व्यूज़ आ रहे हैं और वो कैसे बन गया, प्लस उसको मिल गया प्रमोशन। उसका प्रमोशन में कोलैबोरेशन में हुआ है वो सारा का सारा जो
इनका सेलिब्रेशन हुआ है ना बर्थडे वाला, वो पूरा का पूरा कोलैबोरेशन में हुआ है। और उसके बाद अभी उसने नामकरण को लेकर भी कुछ कुछ बातें बोली हैं, तो ये लोग ना जले जा रहे हैं कि वो अकेले कर कैसे रहा है। इनको लगा कि वो इनके चरणों पर गिर जाएगा और सब कुछ इनके अकॉर्डिंगली करने लगेगा, जो वो नहीं कर रहा है। ऊपर से इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इतनी दूर निकल कर आए थे और हमने इतनी दूर घर बनाया, तो वो वहीं क्यों रह रहा है, उसके वहां रहने से हमारी नाक कट रही है, ये कट रही है। हालांकि अभी भी काफी लोगों को डाउट है, जैसे कि ये ऊपर ही वाले फ्लैट में रह रहे हैं और शायद ये चीज बता नहीं रही है, भले ही ये फैमिली, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो इसी तरीके से की है, तो अभी भी ये चाहते हैं कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, या जो भी इनका कुछ अंदर अंदर बहुत ज्यादा मतलब गहरा प्लान चल रहा है। और उसका कारण ये भी है कि अभी क्या हुआ था कि माता जी निकल गई, सॉरी माता जी क्यों बोल रही हूं मैं, ये 96 बॉन्ड महिला, ये बाजा है ना, तो वो जो निकल गई थी अभी घूमने फिरने, तो बीच में उसने कंट्रोवर्सी कम कर दी थी, तो व्यूज हो गए डाउन। और अभी एक लौते बेटा बहू के पास हैं, तो वहां तो थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं, दिखा दिखा कर, पोक कर कर कर, छोटी छोटी बातें है ना, बिल्कुल ऐसे पिंच कर 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 अभी आ रहे हैं। जैसे ही घर जाएंगे तो फिर से हमें वही वाले व्यूज इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बिना तो इनके व्यूज है नहीं है। तो छोटे वाले को फिर से याद कर रहे हैं, ये यहाँ से माहौल बना रहे हैं, हम माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि वहां जाकर एक सोफे का कोना बुक हो जाए और वहां पर हम बकैती कर सके। तो अभी फिर से जो है टारगेट किया गया है, स्पेशली जो छोटी बहू है उसके ससुराल वालों को, क्योंकि इनको पता है कि वो बोलेंगे नहीं। जब पता होता है ना कि ये बोलेगा नहीं, ये कुछ कहेगा नहीं, तो वहां ही लोगों के ज्यादा दिमाग खराब होते हैं। और वही चीजें ये लोग कर रहे हैं उनको परेशान करने के लिए, ताकि भंजना भी अपनी जो बुरी वाली साइड है वो लेकर आ जाए और छोटा वाला लेकर आ जाए, और फिर ये लोग है ना उससे इतना लड़ें कि इनकी जो डॉलर्स हैं वो भर जाएं, इनकी तिजोरियां भर जाएं। उसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है, और उसके लिए पपेट बनाया गया है किसको, उसी संभवता इंसान को, वही जो संभवता कर करके कुछ भी बकैती करता है। पहले तो इसको बोलना तक नहीं आता, मुझे नहीं पता ये कैसे टीचर हैं क्या नहीं है। और लैंग्वेज इतनी अच्छी है ना, क्योंकि भाई क्या करे, हैं शायद वहीं से जहां का नाम ले रहे थे बाजारू, है ना, तो वहीं से हैं। और इसीलिए भाई जो वो बोलकर गई थी ना, एक इवेंट वाली मोहतरमा आई थी और उन्होंने कहा था कि जब प्रोड्यूसर ही खराब हो, जब प्रोडक्ट बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर हो वो ही खराब हो, तो बच्चे तो ऐसे निकलेंगे ही ना। तो बस वही मुझे अभी फिलहाल दिख रहा है कि जब यहाँ पर इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम क्या उम्मीद लगाएं, इनके बच्चे इसी तरीके की लैंग्वेज में तो उतरेंगे। तो छोटा वाला बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे जो पिताजी हैं वो बेचारे दबे हुए कुचले हुए इंसान हैं, जिनको भाई जो जैसे नचाना चाहता है वैसे नचाता है, क्योंकि भाई उनकी सारी पूर्तियां हो रही हैं बाजारू काम कर करके। और वो बाजारू काम कौन कर रहा है बहुत अच्छे से सबको पता है। और अब जो है जब ये बोला जाने लगा ना कि पापा से बोलता है बेटा तो परेशानी है, लेकिन पापा जो है पैसे ले सकते हैं बेटे के, तो वो बोल रहे हैं कि घर की इज्जत नीलाम कर करके जो पैसे तुम कमा रहे हो वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इनको बातें सुना दी गई थी, जो 96 बॉन्ड महिला है उसको बातें सुना दी गई थी। तो ये लोगों ने ये तर्क दिया है। तो भाई बाजार में जो इज्जत नीलाम कर करके आपके परिवार की, तो आपका बड़ा बेटा भी किया है, उसी से वो महल बना है, उसी से कर्ज निपटाए गए हैं, तो उस महल में आप कैसे बैठ पाते हो? एक किराए के मकान में आप पैर नहीं रख पा रहे हो, और ऐसे इज्जत नीलाम कर करके बनाए हुए पैसे के मकान में आप कदम रख पाते हो? छोटा वाला कुछ भी बोल दे तो ये लोग सारे के सारे आ जाते हैं लाइव लेकर, ये भी बैठ जाते हैं बोलने। लेकिन जब बड़ा बेटा, सॉरी एक लौता बेटा चाची 420 भरी लाइव में बैठकर जब छोटे बेटे को बातें सुना रहा था, उसके ससुराल वालों को बातें सुना रहा था, न जाने क्या क्या उसकी पत्नी पर छीटाकसी कर रहा था, तब ये जो पपेट है तब ये चुप रहता है, क्योंकि तब तक इसकी जो मालकिन है वो इसको यूं 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 नचा नहीं पाती है ना, इसीलिए। तो बाजारू कौन है ये सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लालम लाल कच्चे भी सबने देखे हैं और अफेयर भी सबने देखा है, और अपनी माँ को जो सौतेला बोलकर घर की इज्जत नीलाम कर करके पैसे कमाने वाला भी सबने देखा है, और सीता जैसी बहू है ना, सीता जैसी बहू भी सबने देखी है। तो बताने की किसी को कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखती हूँ। अब जो इनके व्लॉग्स आएंगे हम उस पर रिएक्शन देंगे, जो पिछले बीत गए जो हम नहीं देख पाए उन पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे, कभी ना कभी वो मुद्दे उठेंगे ऑब्वियसली, तो उनको बाद में देख लेंगे। अब जो इनके बैक टू बैक व्लॉग्स आएंगे उस पर रिएक्शन ज़रूर आएगा, तो बने रहना आप लोग। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।